नमस्कार। छोटे बच्चे को बोरवेल से निकालने का मामला। रात के 12 बजे मादाराम ने प्रशासन से आधा घंटा मांगा और प्लास्टिक की नली से देसी जुगाड़ बना करके बच्चे को 25 मिनट में बोरवेल से निकाला। तो पूरा मामला, इस मामले को मादाराम सुतार ने पूरा किया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और पूरा क्या मामला है तो पूरा वीडियो सुनिए। अनिल कुमार नाम का एक बच्चा बोरवेल में गिरा, जिसके बाद शाम को 5 बजे के एनडीआरएफ की गुजरात एवं अजमेर से पहुंची टीमों में करीब 25 से अधिक सदस्य थे और दोनों ने कई प्रयास किए लेकिन असफल रहे। टीम ने एक बार लोहे की सरिये से हाथ पकड़कर खींचने व थैले पर बैठाकर बाहर लाने के प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए। मादाराम चौथी पास है लेकिन दिमाग इंजीनियर का है और 1 घंटे में बनाया देसी जुगाड़ और उससे बच्चे को बोरवेल से निकाला। मादाराम चौथी पास तक पढ़े लिखे हैं लेकिन उनका दिमाग इंजीनियर से भी कम नहीं है। उनका कार्य बोरवेल बनाने का ही है। उसके साथ ही बोरवेल खराबी, पंप, मोटर कहीं फंस जाते हैं जमीन के अंदर, उनको निकालने के साथ में बच्चों को निकालने का ये चौथा मामला है। उससे पहले भी 3 बच्चों को निकाल चुके हैं और आज की जो बात बता रहा हूँ वो मिला करके चौथी बार बच्चों को बोरवेल से निकाला। करीब 40 वर्ष से बोरवेल का कार्य कर रहे हैं मादाराम जी। और मादाराम ने बोरवेल पर खुले कुएं से हथौड़ा, रस्सी व मोटर निकालने के कई उपकरण तो बना रखे हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में काम आते हैं। और उनके पास टीवी है, कैमरा है, पूरा सिस्टम देखते हैं अंदर से बोरवेल के अंदर क्या है, किस तरह से बच्चा अंदर आड़ा है, टेढ़ा है या क्या दूसरा कुछ आइटम गिरा हुआ है तो वो कैसा है, उसके लिए पूरा कैमरा अंदर जाते हैं और कैमरे से पूरा फोटो वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो बाहर बैठे बैठे टीवी पर देखते हैं। इनका कहना है कि 1 घंटे में देसी जुगाड़ तैयार कर देते हैं। और मादाराम ने वर्ष 2018 के दौरान जुगाड़ से एक सिम कार्ड भी 700 फीट गहरे बोरवेल से बाहर निकाला था। ये सिम कार्ड हत्या के बाद आरोपी ने फेंक दिया था बोरवेल के अंदर, जो पुलिस को तफ्तीश के लिए अहम सुराग थी। मादाराम देसी जुगाड़ कई सालों से बना रहे हैं। 2016 में बागोड़ा में बच्ची को निकाला और बागोड़ा उपखंड के कोरी गांव में 350 फीट बोरवेल में एक बच्ची गिर गई थी और मादाराम ने पहले ही प्रयास में इस बच्ची को बाहर निकाला और इस कार्य के लिए जिला स्तर पर सम्मानित भी किए गए। मासूम निजी अस्पताल में भर्ती की गई। 4 वर्षीय अनिल साचोर शहर के निजी अस्पताल में अभी जो ये निकाला बोरवेल से 4 वर्षीय जो अनिल, वो निजी अस्पताल में भर्ती करा गया और बोरवेल से निकालते ही तत्काल एम्बुलेंस से बच्चे को अस्पताल पहुंचा गया और रात में उसे ऑक्सीजन पर ही रखा गया। शरीर पर कुछ चोटें जरूर आई हैं लेकिन मामूली, जिनका उपचार चल रहा है। हालांकि अब अनिल स्वस्थ हैं। मतानिया में भी 2 साल पहले 600 फीट 2017 में मतानिया के अंदर 600 फीट बोरवेल के में मासूम को निकाला था। और जोधपुर जिले के मतानिया के 2017 के दौरान करीब 600 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम गिरा था और लंबे प्रयास के बाद कोई सफल नहीं हुए तो मादाराम की टीम पहुंची और उन्होंने 600 फीट की गहराई में बच्चे को बाहर निकाला। उसके अलावा खेड़ापा में भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया था वर्ष 2018 में। खेड़ापा में मासूम को बोरवेल से फंसा, वहां पर भी मादाराम का देसी जुगाड़ी काम आया और वहां से बच्चे को बाहर निकाला। उसके अलावा लाचड़ी में भी मादाराम का एक देसी जुगाड़ काम आया और अनिल को 10-18 घंटे बाद बाहर निकालने में मादाराम का देसी जुगाड़ सफल रहा। प्रशासन की तत्परता, ऑक्सीजन लाए, टीमें बुलाई गई और रात में कलेक्टर, एसपी वहीं रहे जो जहां पर अनिल बोरवेल में गिरा था और अनिल को निकालने के लिए बहुत सारी टीमें बनी हुई थी। अनिल खेलते खेलते
90 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था और सूचना मिलने पर ही कलेक्टर नम्रता वर्षी ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए रेस्क्यू शुरू करवाया और बोरवेल कच्चा होने से उसके पास खुदाई भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे में एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के साथ साथ देसी जुगाड़ वाली टीमों को भी बुलाया गया। बीसीएमओ डॉक्टर ओपी सुथार के नेतृत्व में बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी रखी गई और इसकी बदौलत रात को 2:30 बजे तक बच्चे को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाला गया और इस दौरान कलेक्टर नम्रता वर्षी एवं एसपी श्याम सिंह भी मौके पर रहे और रेस्क्यू को बार बार मॉनिटरिंग करते रहे और उनके दिशा निर्देश के साथ में यह काम करता रहा। अनिल को निकालने के लिए पूरी टीमें लगी रही। ये अनिल का मामला साचोर तहसीलदार देवलाराम व बागुड़ा थानाधिकारी शिवराज सिंह भाटी जिन्होंने फोन किया था कि लाचड़ी में 4 वर्षीय मासूम अनिल देवर्षी के बोरवेल में गिरने की सूचना है और तत्काल मौके पर आने की बात कही गई और तब मादाराम अपने 2 बेटों एवं भाणेज के समेत 5 लोगों की टीम के साथ में तैयार होकर देसी जुगाड़ के साधन लेकर लाचड़ी में के लिए निकल पड़े और तत्काल रवाना हो गए और दोपहर 12 बजे में बोरवेल के पास पहुंचकर प्रशासन के अधिकारी के साथ में मिलकर के रेस्क्यू का देसी जुगाड़ बनाया और वहां पर कोशिश की। तो अधिकारियों ने कहा कि और टीमें आ रही हैं एसडीआरएफ की और आप थोड़ी देर रुको, लेकिन करीब 5 बज गए तो कुछ टीमें आ गई और कुछ मेहनत करी थी लेकिन सफल नहीं हो पा रहे और 5 बजे फिर मादाराम को उन टीमों ने कहा कि और आप ही कुछ कीजिए। तब मादाराम ने देसी जुगाड़ बनाकर बोरवेल में डाला, बच्चा जुगाड़ में ही आ गया। हम रात उसे मादाराम बोल रहे हैं कि हम उसको 80 फीट तक ऊपर ले आए, लेकिन भीड़ के चिल्लाने से भीड़ अति उत्साहित थी जिसके कारण टीम की एकाग्रता टूट गई और रेस्क्यू फेल हो गया और इनके बाद एनडीआरएफ की टीम ने विभिन्न तकनीकों से कोशिश की लेकिन वे नहीं निकाल पाए। मासूम के साथ कुछ अनहोनी न हो बस इसी बात का डर लग रहा था और रात को 2 बजे मादाराम ने प्रशासन से विनती की कि 30 मिनट और मेरे को मौका दिया जाए तो मैं एक बार और कोशिश करता हूं। मादाराम को स्वीकृति मिलने के बाद मादाराम की टीम एक साथ जुट गई और जुगाड़ बोरवेल में डाल दिया और थोड़ी देर मशक्कत के बाद करीब 20-25 मिनट के बाद पूरी सावधानी के साथ कैमरे में नजर रखते हुए उसे जुगाड़ में बने 3 पाइप के बीच बच्चे को लिया और फिर एक एक पल के लिए बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो रही थी, इसलिए मादाराम ने जुगाड़ को बाहर खींचते हुए समय पूरी टीम पर नज़र बनाए रखी और उन्हें गाइड करते रहे कि जैसे ही मासूम अंतिम छोर पर बाहर आया और तो मादाराम ने रात की सांस ली और प्रशासन से सिर्फ 30 मिनट मांगे थे लेकिन 20-25 मिनट के भीतर ही बच्चे को मादाराम सुतार ने सकुशल बाहर निकाल लिया और उसके सबसे बड़ी बात यह रही कि मासूम जिंदा था। और ये एक जुगाड़ एक्सपर्ट मादाराम सुतार के द्वारा बनाया गया जो जुगाड़ है उसी जो 3 पाइप से उसी के साथ ही बच्चा वापस बाहर उसको लाया जा सकता, नहीं तो एनडीआरपी कोई भी ये बात जो भी आपदा रात की जो टीम है सरकारी टीम है उनसे वो सब निष्फल रहे। इस प्रकार मादाराम एक कम पढ़े लिखे होकर भी वैज्ञानिकों से भी आगे वैज्ञानिक हैं क्योंकि सुतार तो जन्म से ही इंजीनियर होते हैं ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से मादाराम को बहुत सारी संस्थाओं और वर्तमान समय में बहुत सारी जगह उनको सम्मानित किया गया और वे एक काबिल तारीफ है कि उन्होंने कई बच्चों की जान बचाई और आगे भी इस प्रकार से, हालांकि वे इसके लिए कुछ भी रुपया पैसा नहीं लेते क्योंकि उनका काम है बोरवेल में कुछ फंस जाता है निकालना, वे एक मानवता के नाते प्रेम भाईचारा के नाते ये सब काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।